नमस्कार। आज हम एक ऐसे आपराधिक मामले पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इसे मेरठ का ड्रम मर्डर केस कहा जा रहा है और ये कहानी घूमती है 35 साल के सौरव राजपूत की कथित हत्या के इर्द गिर्द। हमारे पास इस पर जो भी जानकारी है वो मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की शुरुआती जांच पर आधारित है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के हिसाब से सौरव राजपूत की हत्या से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं, जो किरदार इसमें शामिल हैं और जो उलझे हुए पहलू हैं, उन्हें परत दर परत समझें। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं लगती है ना। इसमें टूटे रिश्ते हैं, एक सोची समझी साजिश के आरोप हैं और कुछ ऐसे मोड़ हैं जो मतलब बहुत चौंकाने वाले हैं। मकसद यही है कि जो फैक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं उन्हें आपके सामने रखें। बिल्कुल। और जब हम इन स्रोतों को देखते हैं ना, तो ये साफ है कि मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है। इसमें मानवीय रिश्तों की जो जटिलता होती है, भरोसे का टूटना और अपराध की जो कथित क्रूरता है, वो सब शामिल है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब कैसे हुआ, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं जो अब तक पता चले हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि मामला अभी कोर्ट में है, तो हम सिर्फ रिपोर्ट की गई जानकारी और जो पुलिस के शुरुआती निष्कर्ष हैं उन्हीं पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम इसे अभी आरोपों और जांच के दायरे में ही देखें। तो चलिए घटना के केंद्र में चलते हैं। सौरभ राजपूत, उम्र 35 साल, मेरठ में अपने परिवार के साथ रहते थे। आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई और शक की सुई वो जारी है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला पर। ये घटना बताई जा रही है 3 मार्च की रात की। शुरुआती रिपोर्ट्स और आरोपों के मुताबिक सौरभ पर चाकू से कई वार किए गए, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ी है, उससे लगता है कि ये अचानक हुए गुस्से का नतीजा नहीं था। तो ये सिर्फ हत्या का आरोप नहीं, इसके पीछे की कहानी शायद ज्यादा पेचीदा है। सही सही कहा आपने। पुलिस की जो शुरुआती जांच है और फिर कोर्ट में जो लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, वो इसी तरफ इशारा करती है। अब देखिए, चार्जशीट का इतना मोटा होना ही बताता है कि मामला कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने सबूत या बयान इसमें शामिल हैं। पुलिस इसे एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक सुनियोजित साजिश मान रही है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सौरभ और मुस्कान की शादी लव मैरिज थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी, झगड़े होने लगे थे। और इसी दौरान मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के व्यक्ति से कथित तौर पर अफेयर होने की बात भी सामने आई है। जांच एजेंसी का मानना है कि शायद यही अफेयर और बिगड़े हुए रिश्ते इस क्राइम के पीछे का मोटिव हो सकते हैं। ये लव ट्रायंगल वाली बात जो है, ये मामले को एक अलग ही दिशा दे देती है। ये फिर सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं रह जाता। और इस कथित हत्या के बाद जो हुआ, वो शायद इस केस का सबसे भयानक, सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। आरोपों के मुताबिक सौरभ की हत्या के बाद